जान लेते हैं कि होलिका दहन पर होलिका की जो पूजा है वो किस विधि से करना चाहिए। तो मित्रों, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली की पूजा करते समय होलिका के पास में जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। एक पूजा की थाली में एक जल का लोटा, तांबे के कलश में जल भरा हुआ हो, पुष्पमाला, रोली, चावल, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल आदि पूजा का जो सामान है वो उस थाली में रखें सामने। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां हुई, गेहूं की बालियां भी साथ में रखें। सबसे पहले होली की पूजा का संकल्प करें, हाथ में जल लेके संकल्प करें। फिर उसके पश्चात में सबसे पहले भगवान गणेश जी का, फिर उसके बाद में माँ अंबिका का आपको पंचोपचार पूजन करना है। अक्षत, गंध, पुष्प भगवान गणेश जी को, माँ को अर्पण करने हैं। तत्पश्चात में अब आपको भगवान नरसिंह जी का और प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी भी पंचोपचार पूजा करनी है। गंध, चावल व पुष्प उनको अर्पण करने हैं। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करें। जो भी आपकी मनोकामना है उसका ध्यान करें। अब आप गंध से, चावल से, पुष्प से, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल होलिका के डंडे के समीप जो है वो उनको अर्पण कर दें, छोड़ दीजिए और होलिका को कच्चा सूत उस पर बांध दें। फिर हाथ जोड़ते हुए होलिका की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी? 7 परिक्रमा। तो होलिका की 7 परिक्रमा करने के पश्चात कलश में जो जल भरा हुआ है वही जल वहाँ पे अर्पण कर दें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें क्या क्या विशेष तौर पे कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य। सप्तधान्य कौन कौन से हुए? गेहूँ, उड़द, मूंग, हरे मूंग जो होते हैं, चना, जौ, चावल और मसूर, ये सप्तधान्य। चीनी मिट्टी के बने जो खिलौने होते हैं, नई फसल का कुछ भाग जो होता है, उनको सेक कर जो लाए गए धान्य हैं उनको खाने से, प्रसाद के रूप में उनको खाने से आपकी जो काया है वो हमेशा निरोगी रहती है। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती और उस पके हुए जो अन्न है उसको आप धन के स्थान पे, अन्न के स्थान पे आप रख दें तो आपके घर में अन्न का भंडार जो है वो हमेशा भरा रहता है और धन का भंडार भी हमेशा भरा रहता है।